हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फिजिक्स के क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब आप सभी के फिजिक्स एग्ज़ाम स्पेशल क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, आप सभी का चैप्टर 1 पहले ही पढ़ा दिया गया है। चैप्टर 1 वेब मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन आप सभी को पढ़ा दिया गया है। उसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? वेब ऑप्टिक्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आप सभी को 60+ मतलब 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए आप सभी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि फॉर्मूला टाइप एंड SI यूनिट टाइप आप सभी को सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइट इज प्रकाश है। प्रकाश क्या है दोस्तों? एक फोटोन है। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, बोथ ऑफ एबव उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश क्या है हमारा? बोथ ऑफ एबव है। बिकॉज दोस्तों, जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है। और डुअल नेचर कौन कौन से होते हैं? मतलब फर्स्ट होता है पार्टिकल नेचर और सेकंड होता है वेव नेचर। तो ये क्या हो गया? बोथ हो गया। जो फोटोन है ये हमारा क्या है? पार्टिकल नेचर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारा क्या है? वेव नेचर का है। तो लाइट हमारा बोथ ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट आर करेंट लाइट सोर्स? कला संबंध प्रकाश स्रोत क्या है? तो दोस्तों बताइए, व्हाट आर करेंट लाइट सोर्स? करेंट लाइट सोर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जिसका सेम फ्रिक्वेंसी होता है, सेम वेवलेंथ होता है, बट वेरिएबल फेज डिफरेंस होता है। तो मतलब समान आवृत्ति, ये देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्घ्य, परंतु परिवर्ती कलांतर, मतलब लाइट सोर्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। से समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्घ्य और नियंत्रण कलांतर, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको बोथ आर करेक्ट, मतलब दोनों ही सही है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारे करेंट लाइट सोर्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है? करेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं? जिनके सेम फ्रिक्वेंसी होते हैं, सेम वेवलेंथ होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्तों? फेज डिफरेंस होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट आर इनकरेक्ट लाइट करेंट सोर्सेज? कला असंबंध प्रकाश स्रोत क्या है? सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ बट वेरिएबल फेज डिफरेंस, समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्घ्य, परंतु परिवर्तित कलांतर। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे इन करंट लाइट सोर्स होते हैं वो समान आवृत्ति के होते हैं, समान तरंग दैर्घ्य के होते हैं, लेकिन इनका वेरिएबल फेज डिफरेंस होता है, मतलब परंतु परिवर्ती कलांतर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। विथ ऑफ प्रिंसिपल और सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन इज, विवर्तन में मुख्य उच्चता की चौड़ाई क्या होती है? तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विवर्तन में मुख्य उच्चता की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? 2d अपॉन स्मॉल डी, 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? विद ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन। सेकेंडरी मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए हमको। इसका हो जाएगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट डज नीड टू करेंट लाइट सोर्स? क्या विवर्तन में दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों डिफ्रैक्शन में नहीं होती है। डिफ्रैक्शन में टू करेंट लाइट सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। और इसी जगह पे पूछा जाए दोस्तों इंटरफेरेंस में, मतलब व्यतिकरण में दो करेंट लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इन इंटरफेरेंस विथ ऑफ फ्रिंज इज, व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई है। तो दोस्तों व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? अगर हम व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ बिकॉज दोस्तों आधे घंटे के अंदर आप सभी को 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का एम है मेरा, और आप सभी को मैं एम ये देता हूँ कि 100 लाइक का एम रखिए इस वीडियो पर। और आप सभी को दोस्तों आप सभी का कल पेपर होने वाला है, लेकिन मैं आप सभी को आज 4 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। हर लेक्चर से आप सभी को एक चैप्टर के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप सभी को क्या क्या मिलेगा, आप सभी को मिलेगा दोस्तों उसमें फॉर्मूला टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसआई यूनिट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके डिफिनेशन के। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, इन इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण में इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्रिथ फ्रिंजेस इज, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता, इंटेंसिटी की हिंदी क्या होती है दोस्तों, तीव्रता होती है। क्या होती है दोस्तों, इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, जल्दी बताइए। डिफरेंट होती है, डिपेंड ऑन लाइट यूज, जो प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करती है कि जिस प्रकाश को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि सेम होती है। तो दोस्तों समान होती है। इंटरफेरेंस के अंदर जो भी ब्राइट फ्रिंज जितने भी होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है क्या होती है, वो सारी समान होती है। और डिफ्रैक्शन में बात करें तो दोस्तों डिफ्रैक्शन में भी समान होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फॉर फोटोन विच इज ट्रू, मतलब फोटोन के लिए क्या सत्य है। v इक्वल टू, वी मतलब किसे कहते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब फोटोन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सत्य होती है, 3hv इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही शेयर कर दीजिए। आप दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, डबल रिफ्रैक्शन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। 2 रे कंबाइन इनटू 1 रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल, 2 किरणें क्रिस्टल से अपरिवर्तित होकर एक किरणें हो जाती हैं, उसे कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। तो नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तो एकदम गलत हो गया है, इसे नहीं कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 1 रे स्प्लिट इनटू 2 रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्रिस्टल, एक किरण क्रिस्टल से अपरिवर्तित होकर 2 किरणों में विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों ये एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोलराइड इज यूज फॉर। दोस्तों पोलराइड का यूज किस लिए किया जाता है, आप सभी को पता है दोस्तों। पोलराइड का यूज हम प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट के लिए, मतलब ध्रुवीयता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, ध्रुवित। ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी स्लिट आर यूज्ड इन यंग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में कितनी स्लिटों का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है कि 2 स्लिट का यूज किया गया था, डबल स्लिट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन इज एक्सप्लेन बाय टेकिंग लाइट हैज। तो लाइट को क्या मान के ध्रुवण की घटना को व्यक्त किया गया है, उसको ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंग मान के ध्रुवण की घटना की व्याख्या प्रकाश को मानकर किया गया है। तो कौन सी प्रकाश को, ट्रांसवर्स वेव को मान के किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज ब्रेवस्टर लॉ। ब्रेवस्टर का नियम क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ब्रेवस्टर का नियम है म्यू इक्वल टू क्या है दोस्तों, टैन क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। टैन आई पी क्या है दोस्तों, टैन आई पी है, म्यू इक्वल टू टैन आई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3 देन व्हाट विल बी द पोलराइजिंग एंगल आई पी। ठीक है दोस्तों, यदि कांच का अपवर्तनक √3 तो ध्रुवण कोण आईपी की घटना कीजिए। ध्रुवण कोण आईपी की घटना क्या हो जाएगी दोस्तों, जल्दी से बताइए कि 60 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इफ अ लाइट रे इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल बी, यदि प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परिवर्तन किरण होगी। तो परिवर्तन किरण क्या होगी दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
इफ अ लाइन इफ अ लाइट रे इंसिडेंट एट पोलराइज एंगल, अगर कोई लाइट रे है पोलराइज एंगल पे इंसिडेंट करेगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, समतल ध्रुवित हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही मैंने बताया था डुअल नेचर ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर का, ठीक है दोस्तों, पार्टिकल नेचर का। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा जल्दी से बताइए दोस्तों कि वेव नेचर का। दूसरा क्या होता है, वेव नेचर का, ठीक है दोस्तों। तो बोथ ऑफ एबव मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से कह रहा है कि पावर लेंस इज यूज इन, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर द्वारा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कन्वेक्स कनकेव लेंस, आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा होगा दोस्तों, अच्छे से पढ़े होंगे तो अभी भी याद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आप सभी से, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज। दोस्तों पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, पावर ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। कनकेव लेंस की पावर जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मतलब निगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, और अगर पेन कॉपी लेके एक एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है परिवर्तन का कोण सदैव बराबर होता है इंसिडेंट एंगल के साइन आई इक्वल टू। दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन आई इक्वल टू हमेशा क्या होता है, साइन आर इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इसमें क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परिवर्तन का नियम क्या है दोस्तों, अभी बताए हैं, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, अपतन कोण इक्वल टू परिवर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्नेल लॉ मतलब स्नेल लॉ इज, तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों, स्नेल का नियम होता है N2/N1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। विच इज रिलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनक के लिए कौन सा सही संबंध है। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए अपवर्तनक के लिए कौन सा सही संबंध है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2N1 इक्वल टू N1/N2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी से कह रहा है, इन प्लेन पोलराइज लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। क्या होता है दोस्तों, कौन सा कोण होता है, जल्दी से बता दीजिए कि 90 डिग्री का कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म वेयर टू करेंट रे हैव फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो बता दिया दोस्तों क्या कह रहा है, समकोशी व्यतिकरण होता है जहां दो कला संबंध किरणों के बीच कलांतर व पथांतर होता है। तो क्या होता है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस फॉर्म, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी फॉर्म होता है जब दो करेंट रेज उसके जो फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या होते हैं, फेस डिफरेंस जब उसका 2n पाई होता है और पार्ट डिफरेंस क्या होता है n लैम्डा, तो वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्म होता है जब उसके जो फेस डिफरेंस क्या होते हैं 2n-1 और यहाँ क्या हो जाएगा पाई। ठीक दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ क्या हो जाएगा 2n-1, उसके बाद क्या हो जाएगा λ/2।
ठीक है दोस्तों, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप सभी के कल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम संपोषी व्यतिकरण होता है जहां प्रकाश की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तभी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम विनाशी व्यतिकरण होता है जहां प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, मिनिमम न्यूनतम हो जाती है, तब हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इन इंटरफेरेंस विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज आर व्यक्तिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो दोस्तों अगर ब्राइट फ्रिंज बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंजेस का। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिए इसको, अगर ऊपर क्वेश्चन में ब्राइट फ्रिंज बोला, देखिए ब्राइट फ्रिंज बोला है तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आप सभी का, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस का। ठीक है दोस्तों, उल्टा करना है। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन इंटरफेरेंस विथ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, अगर किसी चीज़ की डार्क फ्रिंजेस बोल रहा है ना दोस्तों, देखिए अब यहाँ क्या बोला है आप सभी को, डार्क फ्रिंजेस की, ये देखिए डार्क फ्रिंजेस लिखा है, तो आप कौन सा आंसर हो जाएगा आप सभी का, ब्रिट फ्रिंजेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ फ्रेंसल द्विप्रिज्म स्किप्ड। तो दोस्तों फ्रेंसल द्विप्रिज्म का अपवर्तन कोण रखा जाता है, क्या रखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रखा जाता है। व्हाट फिनोमिना इज ऑब्जर्व यूजिंग फ्रेंसल द्विप्रिज्म, फ्रेंसल के द्विप्रिज्म का उपयोग करके कौन सी घटना को देखते हैं। तो दोस्तों कौन सी घटना को देखा जाता है, आप सभी को पता है, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण को देखा जाता है फ्रेंसल द्विप्रिज्म का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, अगर आप सभी को तेज़ लग रहा है तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए धीमा कर सकता हूँ, मैं धीमा पढ़ा दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 37 क्वेश्चन हुए हैं और कितने क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, अभी लगभग आप सभी के 24-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों। तो अब कौन सा क्वेश्चन है, इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट फ्रिंज विथ विल, मतलब व्यतिकरण में दो स्लेटों की मध्य की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई होगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो अगर स्लिट और स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, और अगर वेवलेंथ को भी इंक्रीज करें तब भी वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑफ करेंट लाइट यूज फ्रिंज विल, जो फ्रिंज होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम दो स्लेटों की दोस्तों कब घटेगा डिस्टेंस, अगर हम दो स्लेटों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, घट जाएगा फ्रिंज। ठीक है, और सभी में क्या होगा, फ्रिंज विड्थ हमेशा बढ़ेगी। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों ने मैकेनिक्स में भी देखा होगा कि एक क्वेश्चन आप सभी से न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं। तो अब आते हैं हम लोग सीधे, अरे एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोलराइड आर मेड ऑफ, पोलराइड बनता है। तो दोस्तों पोलराइड किस चीज़ से बनता है, क्वार्टराइज क्रिस्टल से बनता है, टर्मनाइल क्रिस्टल से बनता है, हर्पा थाइट एंड नाइट्रो सेलुलोज से बनता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैंने जब बुक में पढ़ा था तो इसका राइट आंसर टर्मनाइल क्रिस्टल था, लेकिन अभी इसमें पीडीएफ के क्वेश्चन के आंसर से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार आप सभी भी अपने बुक में देख लीजिएगा। अगर आप सभी को टर्मिनाइल क्रिस्टल और हर्पाथाइट एंड नाइट्रोसेलुलोज दोनों ऑप्शन दिया है तो आप ये वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर सी सही लगाएंगे। ठीक दोस्तों, अगर जैसा ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का ठीक रहेगा, टर्मिनाइल क्रिस्टल ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, व्हाट आर कॉल्ड द टू रे ऑब्टेन फ्रॉम डबल रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों अगर डबल रिफ्रैक्शन से हम दो रे को पाते हैं तो उस दोनों रे को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस, मतलब साधारण
तथा असाधारण किरणों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? डिक्रोजिम इज अ फिनोमिना इन विच द टू रेज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे प्रोड्यूस बाय डबल रिफ्रैक्शन आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है? द्योतता एक घटना है जिसमें द्विअपवर्तन द्वारा प्राप्त दो किरणों साधारण तथा असाधारण किरणें। तो दोस्तों साधारण और असाधारण किरणें क्या होती हैं? ओनली वन रे इज ऑब्जर्व एंड अदर कम आउट ऑफ क्रिस्टल। तो क्या होगा दोस्तों? अगर केवल एक किरण अवशोषित होती हो तथा दूसरी किरण क्रिस्टल से बाहर निकलती है तो हमारा डिक्रोजिम एक ये फिनोमिना है जिसके अंदर एक किरण केवल अवशोषित होती है और दूसरी किरण क्रिस्टल से बाहर आती है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? ऑन विच प्रिंसिपल पोलराइड वर्क। पोलराइड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए पोलराइड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पोलराइड हमारा डिक्रोजिम मतलब द्विवर्तता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यूज ऑफ पोलराइड। पोलराइड का यूज़ किसके लिए किया जाता है दोस्तों? पोलराइड कैमरा के लिए, इन स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर के लिए, कि ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं। 57 क्या कह रहा है? इन एक्सेस ऑफ टू पोलराइड मेक एन एंगल 45 डिग्री द आउटपुट इंटेंसिटी विल बी टेक आई एज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी L/4। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? व्हाट इज अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट क्या होती है दोस्तों? अनपोलराइज लाइट कौन सी होती है? जो हमारी साइमेट्रिकली इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल, प्रकाश या विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समीप रूप से होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनपोलराइज लाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों अगर पोलराइज लाइट की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकली। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 तक ही था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी को अब थर्ड चैप्टर मिलने वाला है। थर्ड चैप्टर आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। आज ही सारे चैप्टर के आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, बस नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पेपर दे दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।